हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो ये जी है गुड मॉर्निंग का टाइम, यानी कि मेरी तरफ से आप सब के लिए गुड मॉर्निंग। तो यहाँ सुबह के अंश और मैं उठ गए हैं और हस्बैंड सोए हुए हैं, आपको दिख ही रहे होंगे। तो यहाँ के अंश का जो है ब्रशिंग चल रहा है और उस मैं भी यहाँ पर वही कर रही हूँ, क्योंकि हमें फिर ब्रेकफास्ट करना है दोनों को, मम्मा बेटे को। आज के अंश मेरे साथ ही उठ गया था। यूजुअली क्या होता है, मम्मा जो होती है वो पहले उठ जाती हैं, बच्चे बाद में उठते हैं, पर आज के अंश मेरे साथ ही उठ गया था। तो हम दोनों का ब्रशिंग, ब्रेकफास्ट, ये वो सब एक साथ ही चलेगा। तो यहाँ पर आज फिर से आपको एक वीडियो, इस वीडियो में मतलब दिखेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा यार हर वीडियो में कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं तो जी हाँ, वेकेशन था तो था ही ट्रिप पे जाना। और लास्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है छोटी, वो आई हुई थे घर पे। तो वो रेवाड़ी में हैं, डायरेक्ट उधर ही गए थे घर पे। तो फिर उसके बाद अभी ये था कि वो लोग घर पे आए हैं तो साथ घूमना तो बनता है, क्योंकि हमारे साथ वो कहीं गए भी नहीं है और काफ़ी टाइम हो गया उनका हमारे साथ कोई ट्रिप बना नहीं है। तो इस बारी उनको ले जाना बनता है, उनके साथ घूमना भी बनता है सबका। तो यहाँ बच्चों की जो वेकेशंस थी वो तो है ही, तो क्यों वेस्ट करनी घर पर। तो फिर वो है ना एक डायलॉग, चलो। तो यहाँ मेरा भी वही था, चलो तो यहाँ सुबह का टाइम, कैंच का ब्रेकफास्ट दे रही हूँ उसको। और बच्चे एक अच्छे मूड से उठते हैं ना तो सुबह चिड़चिड़ाते नहीं है, वरना ना कैंच तो बहुत चिड़चिड़ाता है सुबह उठने के बाद। लेकिन जिस दिन उसकी नींद पूरी हो जाती है ना, उस दिन बहुत आराम से प्यार से उठता भी है, खेलता भी है, ब्रेकफास्ट भी अच्छे से करता है। तो उस दिन मेरे को लगता है कि हाँ फाइनली आज डे जो है वो अच्छा जाने वाला है। वरना सुबह सुबह इसको ना या तो ये डांट खाता है या फिर हमें इसको पैम्पर करना पड़ता है। तो यही सब चलता रहता है घर में। और यहाँ आज मुझे थी बड़ी भाग दौड़ सुबह की। तो क्या आज का ब्रेकफास्ट दे दिया था, मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट जो है वो कर लिया था। और अब बारी थी वापस से काम की, जो हम हर एक गृहिणी को करनी पड़ती है। अपने किचन से लेके शुरू करते हैं हम और किचन पे ही जाके ख़त्म करते हैं। तो यहाँ आज मेरे को बनानी थी 3-4 चीज़ें, यानी कि फ़र्स्ट जो आप कुकर में देख रहे हो बड़े वाले में, उसमें दलिया बन रहा है। उसमें दलिया बना के रख दूँगी, क्योंकि हम जो है 2 से 3 दिन के लिए जा रहे हैं। तो हस्बैंड को जो है बाहर का खाना वो नहीं खाते हैं, तो उनके लिए दलिया बना के फ्रिज में रख दूँगी ताकि वो सुबह आके खा लें। इतना भी नहीं बनाऊंगी कि भाई 3 दिन का बना के रख दिया, नहीं, तीसरे दिन हम घर आ ही जाएंगे तो उस दिन का तो मैं नहीं बनाऊंगी। पर हाँ, कल का उनके लिए दलिया बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आज का तो उन्होंने सुबह खा लिया और वो सो भी गए। तो कल के लिए उनके लिए दलिया बना के जाऊंगी। परसों वो अपना ब्रेकफास्ट देख लेंगे क्या करना है। तो इस तरह से, क्योंकि देखो कहीं भी बाहर जाओ, लेकिन जो घर में सदस्य हैं, जो घर में रुके हुए हैं, जो नहीं जा पा रहे हैं XYZ कोई भी रीज़न से, क्योंकि मेरे हस्बैंड का एक ही रीज़न है, जॉब पहला, दूसरा उनका खाना पीना जो कि वो बाहर का नहीं खाते हैं, इस वजह से वो कम जाते हैं। तो यहाँ उनके लिए तो प्रिपरेशन करके जाना बनता है ना, ताकि वो आराम से खा सके घर पे खाना। उनके हेल्थ के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो यहाँ दलिया बन के रेडी हो गए थे। और जो छोटे वाले कुकर में है ना, उसमें चढ़ाए हुए मैंने काले चने। तो यहाँ मैं 2 सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। एक जो कढ़ाई में बनेगी वो है आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, जो कि आज लंच में जाएगी उनके। और एक कल के लिए बना के रख रही हूँ सब्ज़ी, जो बनेगी काले चने और आलू। तो क्योंकि कल भी तो उन्होंने खाना खाना ही है ना, हालांकि ऑफिस नहीं ले जा सकते आज की सब्ज़ी, लेकिन घर पे गरम करके उसको खा सकते हैं। तो इसीलिए मैं 2 सब्जियां और एक दलिया, और रोटी तो एज़ यूजुअली बनाना है ही है। फिर उसके बाद मैं और क्यांश यहाँ से चले जाएंगे रेवाड़ी के लिए, क्योंकि हमें वहीं से ही जाना है। और वहीं से ही जाना है, मतलब कि सबके साथ जाना है तो उधर से ही जाना है, क्योंकि दिल्ली की तरफ से उनका कोई रूट नहीं बन रहा जाने का। तो अनफॉर्चुनेटली हम दोनों मम्मा बेटे को उधर ही जाना पड़ेगा और हम उधर से ही जाएंगे। तो यहाँ ना बिल्कुल एक क्विक सी सब्ज़ी है ये आलू शिमला मिर्च की, जिनको जो बिगिनर्स हैं ना उनको बता देती हूँ। बहुत ही इजी पीजी सी सब्ज़ी है, ज़्यादा तामझाम नहीं है। तेल गरम कीजिए, जीरा डालिए, प्याज डालिए, उसको अच्छे से सौटे कर लीजिए, गोल्डन ब्राउन हो जाने दीजिए, ज़्यादा ब्राउन की ज़रूरत नहीं है बस।
और फिर उसमें जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, उसमें ये जो हमारी हरी मिर्ची मैंने काट के रखी है इनको डाल दीजिए। अगर आप लोगों को थोड़ी कच्ची पसंद आती है तो ज़्यादा फ्राई नहीं करने की ज़रूरत है, और जैसे मुझ जैसे लोग हैं जो ज़्यादा कच्ची कच्ची हरी मिर्ची नहीं खाते हैं तो उनके लिए है थोड़ा सा ना अच्छे से भून लीजिए इनको तेल में और फिर कर लीजिए। तो डिपेंड ऑन योर टेस्ट कि आपको कैसी ठीक लगती है। तो यहाँ मैंने वो डाल दी है और फिर उसके बाद आलू और शिमला मिर्च डाल दिया, और इनको 30 to 50% जो है आप इनको तेल और नमक के साथ ऐसे ही पका लीजिए। आलू शिमला मिर्च को प्याज और उसके साथ हरी मिर्ची के साथ लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला आज। तो यहाँ पर उसको अच्छे से बनाइए, और जब वो 30 to 50% हो जाएगी तब उसमें बीच में एक गड्ढा कीजिए और उसमें सारा टमाटर जो है डाल के और पूरी सब्ज़ी से उसको ढक दीजिए। क्योंकि मेरे को ना यही टेस्ट वाली अच्छी लगती है। मैं पहले जो है टमाटर वगैरह की पूरी अच्छे से ग्रेवी करके बनाती थी, तो वो शिमला मिर्च ना पहले वही अच्छी लगती थी, पर जब से मैंने ये इस तरीके से बनानी शुरू करी है ना तब से मुझे वो नहीं अच्छी लगती, ये अच्छी लगती है। तो ट्राई कीजिए, बहुत ही बेस्ट बनती है। और जब तुम्हें लग जाए ना कि 70% ये सब्ज़ी हो गई है, फिर इसमें अपने रूटीन के मसाले डालिए और 5 मिनट के लिए ढक के पकाइए। दैट्स इट, सब्ज़ी 10 मिनट में बन के जो है तैयार हो जाती है, आलू शिमला मिर्ची। तो यहाँ क्यांश का ब्रेकफास्ट जो है मैंने देखा तो उसने किया ही नहीं था, मैं जाके उसको फिर ब्रेकफास्ट कराया। फिर ये है नेक्स्ट डे का ट्रिप, क्योंकि हम जब रेवाड़ी पहुँचे दोनों मम्मा बेटे तब रात हो चुकी थी, और रात को जाने के बाद तो फिर बस बड़ी मम्मा ये बड़ी मम्मा वो सब चलता रहता है, और बच्चों के साथ में वीडियो नहीं बना पाती हूँ। फिर यहाँ नेक्स्ट डे हम ट्रिप के लिए निकल गए अपने, और यहाँ क्यांश और दक्षु में दोनों में बातें चल रही थी। तो मैं बातें तो रिकॉर्ड तो मैंने करी थी, पर मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि गाने चल रहे थे गाड़ी में। फिर वही कॉपीराइट आ जाता है, इट्स बेटर कि ठीक है वॉइस ओवर ही ठीक है। तो यहाँ आपने आवाज़ सुनी, ये कितनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें हो रही थी। ये वो आवाज़ थी जो रोड के साइड में पेड़ खड़े थे ना, इनमें से आवाज़ आ रही थी। पता नहीं कौन से वाले पेड़ शोर मचा रहे थे, पर थे बड़ी तेज़ आवाज़। तो यहाँ हमने लिया था एक छोटा सा ब्रेक, और क्योंकि हमारे ड्राइवर साहब हैं उनको आ रही थी नींद, तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लिया। और यहाँ देखिए दिल तो बच्चा है जी। तो जी हाँ, बाहर निकल के सभी मम्मीज़ जो है वो बच्चे हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम सब ने खाना पीना खाया, और यहाँ मैं आज उसी सूट में हूँ। मैंने लास्ट जो हरिद्वार का व्लॉग डाला था, मैं सेम ही सूट में जो है ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ, और सेम ही सूट में आज मैं यहाँ पर भी हूँ। तो ये कोइंसिडेंट है कि हरिद्वार में तब भी जा रही थी जब भी रास्ते में मेरे पास सेम ही सूट पहना हुआ था, और अभी भी। तो ये तो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि मैं जब यहाँ से गई थी तो बड़ी ही गर्मी थी, तो मुझे लगा यार ये सूट ना मेरे को सबसे कंफर्टेबल लगता है, तो मैंने यही वियर किया और यही पहन के चली गई थी। तो यहाँ हम जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए। हम उसी होटल में जहाँ पहले रुके थे, बस वहाँ पे पहले जब हम थे तब हम फर्स्ट फ्लोर वाले रूम में थे, अब हम थर्ड फ्लोर वाले रूम में। बस फ़र्क इतना ही है, होटल सेम ही है। तो बता देती हूँ मैं कहाँ गए थे। हम आए हैं हरिद्वार। तो जी आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी तो हरिद्वार की व्लॉग डाला ही था, अभी फिर से हरिद्वार की वीडियो। तो जी पहले हम आए थे मन्नत पूरी हुई थी इसीलिए, और अब आए हैं क्योंकि सिस्टर इन लॉ है। बेटे उंगली आ जाएगी, यहाँ केमिस्ट्री भी दूर मिला है। बेटे अंकल मारेंगे, अंकल। हाँ तार नहीं पहुँच सकता, पर हम पहुँच जाएंगे तार के पास। हाँ चल क्या रही है, कोई बात नहीं। तो अभी चल रहे हैं अभी चल रहे हैं नीचे। सैंडल पहन लिया आपने? वो हमारे साथ जो है वो पूरे 1 साल बाद आई हैं। तो हरिद्वार वो आई भी नहीं थी, काफ़ी टाइम हो गया था उनको। तो उनको ये था कि
चलते हैं एक बारी हरिद्वार, तो इसलिए ये ट्रिप जो है बना लिया था हरिद्वार का। और हरिद्वार ही नहीं आए थे हम, आगे भी गए थे हरिद्वार से, वो दिखाऊंगी मैं आपको आगे। तो यहाँ पर अब आप सोच रहे हो यहाँ खड़े होकर प्रेस क्यों कर रहे हैं, क्या करें, तार जो है बेड तक पहुँच नहीं पा रहा था और स्विच को बाहर निकाल नहीं सकते, तो हम ही बोर्ड तक पहुँच जाते हैं। तो हमने एक चादर ली मोटी वाली, उसको फोल्ड किया अच्छे से और फिर उस पर कपड़ा बिछा के प्रेस कर लिया। तो यहाँ बच्चों की मुस्कुराहट देख रहे हो चेहरे पे, भाई साहब यहाँ इन बच्चों ने इतना परेशान कर दिया ना हमें। मतलब पूरी रात जो है बारिश हुई थी हरिद्वार में और इतना ठंडा पानी हो रहा था ना बच्चों को, लेकिन पानी में इतना मज़ा आ रहा था क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे तो ये बच्चे नहाने को तैयार नहीं थे। इनको सिर्फ एक एक दो दो डुबकी लगवाई और हमने फिर बाहर निकाल दिया, और इस बार ये खुद बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। ये कम से कम 1-1.5 घंटे बैठ के इन्होंने खूब मस्ती मारी है यहाँ पर। तो पानी का बहाव तो थोड़ा तेज़ ही था, पर हमें पूरी बिल्कुल केयरफुल होकर यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा एंजॉय कराया, क्योंकि देखो बच्चे एंजॉय तो करेंगे ही। अब यहाँ आके भी उनको डांटे, ये करे वो करे, तो ये तो ठीक नहीं है ना, क्योंकि घर में तो डांट खाते ही है बेचारे। तो यहाँ हमें ये था कि थोड़ा सा ना बच्चों के साथ भी थोड़े ठीक है, उनके साथ थोड़ा उनके जैसा बिहेव करना चाहिए। अभी यहाँ देखो फिर वही दिल तो बच्चा है जी, यहाँ हम भी शुरू हो गए। पहले बच्चों को नहलाया, उनको फिर भेज दिया, कपड़े वपड़े पहना के उनको रेडी कर दिया था। फिर हम आ गए यहाँ पर, क्योंकि हमें भी तो अपनी मस्ती करनी है ना, हम भी तो घर से बाहर आए हैं, हमेशा ही अपनी जिम्मेदारियों में जुझे रहते हैं। तो बाहर निकलने के बाद तो उन जिम्मेदारियों से थोड़ी सी राहत मिलती है और थोड़ा हम मस्ती के मूड में आ ही जाते हैं। तो यहाँ हमारे ननद भाभीयों की मस्ती चल रही थी और अच्छा लगता है घर में जब सब लोग रहते हैं ना। तो क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना तब ये कॉलेज में थी, और तब भी साथ में कम ही रह पाते थे, क्योंकि कॉलेज जाना आना, फिर कुरुक्षेत्र हो गया था कॉलेज, तो कभी कभी आते जाते थे। तो यहाँ मस्तियाँ चल रही है खूब सारी बच्चों की। और यहाँ कार्तिक को देखो कभी इधर कभी इधर, क्योंकि उसके पापा थे दूसरी तरफ। बस जी ढेर सारी मस्तियों के साथ और अपना नहान पूरा करने के बाद फिर यहाँ से हम निकल दिए हैं अपने आगे ट्रिप के लिए। तो जी हरिद्वार को हमने करा टाटा बाय बाय, और फिर हम यहाँ से निकल दिए आगे अपने कैंपिंग के लिए। तो जी हाँ, हम गए थे ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में जिस टाइम हम गए थे क्राउड बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वेकेशन का टाइम था। तो लक्ष्मण झूला जो है वो बंद की हुई थी, जो कांच वाली है वो भी और जो दूसरी है वो भी। तो कोई नहीं, हम गए थे कैंपिंग के लिए, थे हम वहाँ जा रहे हैं। और कैंपिंग वाले रास्ते में ना एक जो रास्ता था, जब तक हम ऑन रोड थे ऋषिकेश के तब तक ठीक था। जैसे कैंपिंग वाले रोड पर हम आए, भाई हमारी जान जो है अटक गई थी। इतना संकरा रास्ता बता सकती हूँ कि ऐसा लग रहा था सिर्फ एक ही गाड़ी जा सकती है और एक ही गाड़ी आ सकती है। तो हमें ये था अगर दूसरी गाड़ी आ गई तो क्या होगा, कि जो पहाड़ की साइड है वो तो ठीक है, लेकिन जो ढलान की साइड है, मतलब खाई की साइड है, उसका तो फिर बस हद ही हो जाएगी ना, उसको कैसे निकालेगा। लेकिन वो देखने में रास्ता ऐसा लग रहा था, हमारी जान अटकी हुई थी। पर जब आए ना, हम आते टाइम एक गाड़ी और निकली हमारे साइड से और हम भी निकले, तो निकल गए थे। क्योंकि जो पतला रास्ता था, कहीं कहीं पर तो पतला था, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ा ठीक था कि 2 गाड़ियाँ आराम से निकल सकती हैं। तो मुझे लगता होगा लोग बाग ना ऐसे ही मैनेज करते होंगे, दूर से ही गाड़ी देख लेते होंगे, पता चल जाता होगा तो एडजस्ट करके निकाल ही लेते होंगे। तो बस ये वीडियो मैं यहीं तक है। आगे कैंपिंग की वीडियो जो है वो आगे दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती, और कैंपिंग की वीडियो नेक्स्ट वाली वीडियो में दिखाऊंगी। और बहुत ही मज़े करे हमने, और कहाँ गए थे हम कैंपिंग में वो भी दिखाऊंगी पूरा, उस होटल का नाम भी दिखाऊंगी, और कैंपिंग जाने के बाद हमारे साथ क्या हुआ वो भी दिखाऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी ही डालूँगी, ज़्यादा लेट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे भी पता है यार बहुत लेट हो जाता है, और क्या करूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।